हेलो फ्रेंड्स, आपका अनिल नरूलाज आईएएस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की हुई है। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज के अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया है क्या। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 1991 तक एक कंट्री था यूएसएसआर नाम से, जिसको हम हिंदी में सोवियत संघ भी कहते थे। 91 में जो यूएसएसआर था वो 15 देशों में डिवाइड हो गया था, टूट गया था। उन्हीं में से एक देश था मालदोवा। इसे मोल्दोवा भी कहते हैं, मालदोवा भी कहते हैं। मालदोवा जो था, ये उस वक्त भी जैसे एक कंट्री है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ साथ मोल्दोवा उस समय सबसे गरीब देशों में से एक था। ताजिकिस्तान तो खैर एशिया का पार्ट हो गया है, लेकिन जो मोल्दोवा है ये यूरोप का पार्ट हो गया था। अभी भी यूरोप का सबसे गरीब देश, सबसे पुअर कंट्री मोल्दोवा है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यानी चारों तरफ से ये लैंड से ही घिरा हुआ है, इसका सी से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो आज हम इसी कंट्री के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और इसका एक रीजन जो है जो काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंस मिली थी मोल्दोवा को 1991 में, ये एक अलग कंट्री बन गया था। तो उस वक्त इस मोल्दोवा कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी हिस्से में, जो एक नदी बहती है नीस्टर रिवर, ये नीस्टर रिवर यूक्रेन से आती है और मोल्दोवा में एंटर कर जाती है और उसके बाद ये ब्लैक सी में गिर जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट। अब इसमें क्या है कि जो रीजन इस रिवर के आगे है, यानी उसके ईस्ट में है, उसके पार है, जिसे हम कहते हैं यमुना पार, ट्रांस यमुना का दिल्ली में कहते हैं। वैसे ही जो एरिया नीस्टर रिवर के दूसरी दूसरी तरफ है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसनिस्त्री एरिया, जो इस मैप में आपको हल्के पीले रंग से दिखाई दे रहा है। तो जो ये वाला रीजन है पूरा का पूरा, इस रीजन में रशियन ओरिजिन के लोग, जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन कल्चर को फॉलो करते हैं, वो यहाँ मेजोरिटी में है। उन लोगों ने कभी भी अपने आप को मोल्दोवा का हिस्सा स्वीकार नहीं किया और वो अपने आप को एक अलग कंट्री मानते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इसे इवन रशिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है कंट्री अलग से। पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी इस एरिया को, किसी भी कंट्री ने इस एरिया को अलग देश के रूप में स्वीकार अभी तक नहीं किया है, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को एक अलग देश मानते हैं। तो ये ट्रांसनिस्ट्रिया जो है एक रशियन ओरिजिन डोमिनेशन वाला रीजन है मोल्दोवा में। ये अराउंड 200 किलोमीटर लंबा एरिया है, लैंडलॉक्ड एरिया है और इसकी जो विड्थ है अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास की है। और इसके ईस्टर्न साइड में, और ये अगर देखें तो इसको हम अपने पश्चिम साइड में, वेस्टर्न साइड में मोल्दोवा और इसके ईस्टर्न साइड में जो है यूक्रेन है। और जो ज़्यादातर लोग इस ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया के ज़्यादातर लोग जो हैं, उनके पास डुअल या ट्रिपल सिटीजनशिप है एक किस्म से। जो एक सिटीजनशिप उनके पास मोल्दोवा की है, एक सिटीजनशिप उनके पास रशिया की है और एक सो कोल्ड जो सिटीजनशिप है, जिसको कई लोग मैक्सिमम कंट्री स्वीकार नहीं करते हैं, वो ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री के नाम से भी है। अब आजकल ये क्यों न्यूज़ में है, प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं? पहली बात तो ये है कि इस पहली बात तो ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसे चलती है। एक्चुअली जैसे कई जगह पे समस्या है करप्शन की, तो यहाँ पर भी रशियन और यूक्रेन और लोकल मोल्दोवियन पॉलिटिशियंस की करप्शन के कारण ये पूरा हिस्सा जो है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये वाले काम बहुत होते हैं। तो जो पूरी इस एरिया की, ट्रांसनिस्ट्रिया की जो पूरी इकोनॉमी है, ये एक किस्म से इलीगल तरीके से चलती आ रही है और उसमें यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ है। राइट। हालांकि ये लोग मिलना चाहते हैं रशिया के साथ में, क्योंकि रशियन डोमिनेशन में है, लेकिन जो ज्योग्राफी है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड एरिया है यूक्रेन और मोल्दोवा, बाकी रिमेनिंग मोल्दोवा के बीच में। तो इसका रशिया के साथ में कोई भी लिंक नहीं बन पाता, ना सी से, ना ही इनका लिंक बन पाता है लैंड रूट से। तो बहुत मुश्किल है रशिया के द्वारा भी इस एरिया को एक अलग कंट्री के रूप में स्वीकार, एक अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करना, माफ कीजिएगा। और
यहाँ पर रशियन माफिया का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। रशियन माफिया को आयरॉनिकली सपोर्ट जो मिली हुई है, वो यूक्रेन से मिलती रही है। क्योंकि जो सबसे नज़दीक जो पोर्ट हैं, एक ओडेसा पोर्ट है, बड़ा मशहूर पोर्ट है यूक्रेन में। ओडेसा पोर्ट के द्वारा ही जो इल्लीगल या स्मगल्ड गुड्स हैं, वो ट्रांसनिस्ट्रिया से दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरे देशों से इसी पोर्ट के द्वारा ही इस एरिया में आती हैं। उससे इस एरिया की इकोनॉमी चलती है, राइट। अब ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि रशियन माफिया को यूक्रेन के पॉलिटिशियन की करप्शन कारण यहाँ पे शह मिली हुई थी, बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। और सबसे देखिए कमाल की एक चीज़ और भी है कि जो मोल्दोवा है, गरीब कंट्री है और उसके पास जो पावर का यानी जो बिजली का जो मेन सोर्स है उनके पास में, वो एक क्यूसी उर्गन पावर स्टेशन है ट्रांसनिस्ट्रिया में। क्यूसी उर्गन जो वहाँ एक एरिया है जहाँ से पूरे बाकी मालदोवा की सारी पावर सप्लाई आती है। देख लीजिए, अराउंड 32 साल हो गए हैं, आज तक मोल्दोवा उसके ऑल्टरनेट में कोई बड़ा पावर स्टेशन नहीं बना पाया। वो ये शो करता है कि मोल्दोवा एक काफ़ी गरीब कंट्री है। जैसे भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं, वो गाँवों में रहते हैं और भारत की भी बहुत बड़ी आबादी जो गरीब है, बिल्कुल उसी तरह से मोल्दोवा की अराउंड 60% जो आबादी है, 60% जो पॉपुलेशन है, वो गाँवों में रहती है। उनका मेन काम जो है वो खेती है और यहाँ पे अंगूर और अंगूर से बनने वाली शराब काफ़ी यानी वाइन, ग्रेप वाइन जो है काफ़ी प्रोड्यूस होती है इस जगह पे। लेकिन गरीबी कारण क्या है कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा इनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो इनके पास पावर स्टेशन के भी इतने पैसे नहीं थे। तो ये पूरी बड़ी अजीब-सी बात है कि जो एरिया अपने आप को मोल्दोवा से अलग मानता है, उसी एरिया से ही मोल्दोवा जो है पावर सप्लाई लेता है। तो मोल्दोवा की जो अप्रोच है ट्रांसनिस्ट्रिया के प्रति बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है। उन्हें ये डर लगता है कि अगर उन लोगों ने हमें पावर सप्लाई नहीं दी, तो पूरा कंट्री जो है वो बिना पावर के रह जाएगा वो, राइट। अब जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, वो तिरस्पोल जो ये सिटी दिख रही है आपको, इसको अपनी राजधानी मानता है। ये देखिए, आजकल क्या एक डर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको ऐसे पता है कि यूक्रेन के पूर्वी तरफ पूर्वी इलाके में जो ये आपको शेडेड लाइन दिख रही हैं, जो ये शेडेड एरिया दिख रहा है पूरा का पूरा आपको, ये यूक्रेन का पूर्वी एरिया पूरा कंट्रोल में आ चुका है रशिया के। ये क्रीमिया का पार्ट भी है, ये पहले रशिया पहले कब्जे में कर चुका है। ये सारा पार्ट जो है वो इसको डोनबास एरिया कहते हैं। डोनबास मीन डोनेट्स रिवर बेसिन का एरिया। तो रशिया को ये उम्मीद थी कि वो ओडेसा को ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद में ये जो स्ट्रिप है, इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के बाद में वो एक किस्म से पूरा का पूरा जो सदर्न यूक्रेन का पार्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसे कंट्रोल में करने के बाद में उसका लैंड रूट से मोल्दोवा से सॉरी ट्रांसनिस्ट्रिया से कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया जो है उसका पार्ट बन जाएगा रशिया का और उसके बाद में यूक्रेन 3 तरफ से रशिया से घिर जाएगा फिर वो। तो उसके बाद यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता रशिया के अटैक को सँभालना, क्योंकि 3 साइड से घिरने के बाद में इतना ईज़ी नहीं रहेगा उसके लिए। बट अब हुआ जो है वो उल्टा हो गया है। यूक्रेन ने क्या किया कि यूक्रेन ने ट्रांसनिस्ट्रिया का पूरा ये वाला जो बॉर्डर है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसे पूरा बंद कर दिया है। यूक्रेन ने एक किस्म से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया ट्रांसनिस्ट्रिया पे और यूक्रेन ने सारी पोर्ट की एक्सेस जो थी ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों के लिए, उनके स्मगलर्स के लिए, उनके माफियाज के लिए, उनके सो कॉल्ड रूलर्स के लिए बंद कर दी है। उससे क्या हो गया है, अब मोल्दोवा से तो कोई सपोर्ट की उम्मीद ट्रांसनिस्ट्रिया कर नहीं सकता। तो अब जो है ये पूरा का पूरा ट्रांसनिस्ट्रिया का एरिया एक लैंडलॉक्ड एरिया बन गया है और यहाँ पे अब उसका कोई भी इकोनॉमिकल जो सो कॉल्ड ट्रेड वगैरह है कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उससे ये उसका एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया है। और दूसरा, यूक्रेन ने रशिया का ये डिज़ाइन फेल कर दिया है कि वो इस पूरी की पूरी पट्टी पे जो है कब्जा कर सके। तो अब जो है अगर मोल्दोवा का इकोनॉमिक ब्लॉकेड चलता रहा तो अल्टीमेटली ट्रांसनिस्ट्रिया माफ कीजिएगा, ट्रांसनिस्ट्रिया का इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगर चलता रहेगा तो अल्टीमेटली मोल्दोवा को ये उम्मीद है कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है मोल्दोवा का ऑफिशियल पार्ट बन जाएगा और अपनी सो कॉल्ड जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री वाली थ्योरी को त्याग देगा। उसके बाद में सिंगल मोल्दोवा को जो है
यूरोपियन यूनियन की जो सिटीजनशिप है, सॉरी, जो जो उनका मेंबरशिप है, वो मिलना आसान हो जाएगा। और बाद में हो सकता है कि मोल्दोवा ईयू का मेंबर बनने के बाद में नेटो की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ले। तो फिलहाल जो है ये स्थिति है कि इनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा है। रशिया इनको अपना पार्ट नहीं बना पाया है, रशिया की स्कीम्स फेल हो गई हैं। और आ, देखते हैं आगे चीज़ें कैसे बदलती हैं। तो ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी, तो ये आपको प्री या मेंस प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहें। धन्यवाद।